रोना आप क्या रोते हैं और हर बार ये क्यों कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं छोटा निवेशक हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, सही मौके पे अगर आप सही डिसीजन लेते हैं और सही मौके पे सही जगह अगर आप बैठ जाते हैं तो ये जो है बेहतरीन मौका है इलेक्शन का। अगर आपको सही चीज मिल जाती है तो आपका पैसा चंद दिनों के अंदर जो है कई गुना हो सकता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हेलो दोस्तों, अगर आपके पास लिमिटेड फंड है और आप डरे हुए हैं कि इलेक्शंस का मंथ है, कौन से ETF में हम पैसा लगाएं, कौन सी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर हमारा पैसा ना डूबे बल्कि धीरे धीरे आपको बेनिफिट ही देके जाए, तो मैं आज आपके सामने 2 ETF ऐसे डिस्कस करने वाला हूं जो इलेक्शन फ्रेंडली है और यहां पर कोई भी गवर्नमेंट आए तो काफ़ी संभावना है कि आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं विधि समझाने वाला हूं, कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि वो कौन से 2 ETF है और किस तरीके से आपको उसके अंदर निवेश करना है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स है, चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके तुरंत उसको ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्शन मंथ में काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि कौन सी सरकार वापस से आ रही है या कौन सी सरकार जा रही है। तो ये हर एक के मन में सवाल है। 4 चरण हो चुके हैं और काफ़ी जो है न्यूज़ चैनल्स अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो एज अ रिटेल निवेशक, एक छोटे निवेशक के तौर पे हम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कि भाई हमें पैसा अपना कहाँ लगाना है, किस जगह डालना है ताकि हमारा 2 पैसा बन सके। बट कोई एक प्रॉपर डिसीजन बताने वाला नहीं है कि सर आप यहाँ पैसा डाल दीजिए, आपका पैसा बहुत ना के बराबर चांस है कि आपका पैसा कम हो या डूबे। तो आप जो है इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जब देखेंगे तो कंप्लीटली समझ जाएंगे कि वो 2 कौन सा ETF है जो बिल्कुल जो है सरकार प्रूफ है, गवर्नमेंट प्रूफ है और बड़ी आसानी के साथ आप वहाँ पैसा लगा के आसानी के साथ पैसा बना लेंगे। और मैं लॉजिक्स के साथ और डाटा के साथ भी सारी चीज़ों को समझाने वाला हूं। सबसे पहला हमारा ETF है NV2020। तो NV2020 मतलब निफ्टी की जो टॉप 20 वैल्यू कंपनियां हैं उन कंपनियों को जो है इस ETF के अंदर रखा जाता है और इस ETF के अंदर निफ्टी की जो टॉप 20 वैल्यू कंपनी है उसको रखकर जो है यहाँ पर फंड मैनेजर जो है उसको देख रेख करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ETF क्या है, ETF एक बंच ऑफ स्टॉक है और बंच ऑफ स्टॉक मार्केट के जो मान लो आपने IT20 का स्टॉक ETF लिया या जो है निफ्टी 50 ETF ले लिया तो उसके अंदर जो पूरे निफ्टी का एक जो है बंच होता है। तो बंच ऑफ स्टॉक को ETF कहा जाता है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को समझाया हूं। अगेन मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दे दिया कि ETF किसे कहते हैं। तो अगर आप NV2020 के अंदर आप सर्च करेंगे अपने टर्मिनल पे तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो इस वक्त जो प्राइस चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 140 के आसपास। ठीक है, निफ्टी की 20 वैल्यू कंपनियां इसके अंदर इंक्लूड हैं और यहाँ पर अगर आप देखें पिछले साल भर के अंदर 32% के आसपास का रनअप कर चुका है ये लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब FIs यहाँ पर मूव करेंगे, FIs क्यों मूव करेंगे इंडिया की तरफ, जब रेट का कट स्टार्ट होगा फेड का, जो कि अनकरीब जल्द ही होने की पूरी संभावना है। तो रेट कट होने के बाद जब FIs लौट कर आएंगे तो आपके छोटे वाले स्टॉक में नहीं जाने वाले वो लोग, आपके मिड कैप चिंदी स्टॉक जो होते हैं छोटे से ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर वो सर्च करेंगे कि हम कहाँ जाए। तो टॉप 20 जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उनको, उसमें उनका पैसा जो है जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसमें इन्फ्लो ज़्यादा आएगा। तो जब इन्फ्लो वहाँ पे ज़्यादा आएगा तो इस ETF के अंदर आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया वो लॉजिक जिसके बुनियाद पर मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि निफ्टी 20 जो है ये इन कंपनियों के अंदर अगर पैसा आता है तो इस ETF को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। अब मान लो दोनों सरकार, ठीक है, अगर मोदी जी कंटिन्यू करते हैं तब तो ये ETF 32% रनअप किया है, धीरे धीरे थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन देके वापस ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आती है या इंडिया जो गठबंधन की सरकार आती है, एक क्षण के लिए मान के चलो उसको, अगर वो आती है तो भी ये दोस्तों निफ्टी NV जो है
ये टॉप 20 कंपनियां हैं निफ्टी की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंट लगने की संभावना नहीं है। और फाइनली फिर कोई भी सरकार रहे, पिछले कई सालों का डाटा उठाकर देख लो तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारा पैसा लग कहाँ रहा है? 20 निफ्टी की कंपनियों में, यानी हिंदुस्तान की 20 बेहतरीन कंपनियों में आपका पैसा जा रहा है। तो वहाँ पे संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि सरकार कोई भी आए, आइदर ये आइदर वो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा ETF है वो है, उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उससे राय मशवरा लेने के बाद आप काम करिएगा। ये एक लर्निंग चैनल है, यहाँ पे एजुकेट किया जाता है आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से काम करना है। अब दूसरा जो हमारा ETF है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूँगा। हमारा ETF ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है, जून बैच का जो रजिस्ट्रेशन है, बहुत तेज़ी के साथ इनरोल हो रहा है। आप तुरंत इनरोल कर लो, मात्र 2000 रुपये के अंदर आप ETF के बारे में कंप्लीट जानकारी ले पाओगे और वहाँ पे आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री मिलने वाला है। अब चलते हैं दूसरे ETF की तरफ। हमारा जो कंज्यूमर बीज, जी हाँ, कंज्यूमर बीज, ये हमारा दूसरा ETF है। किस तरीके से इसमें काम करना है, किस तरीके से जो हमें NV20 जो है उसके अंदर काम करना है, सारी चीज़ों को समझाऊंगा मैं। तो कंज्यूमर बीज आपने देखा कि यहाँ पे 114.91 यानी लगभग 115 के आसपास ये चल रहा है और पिछले एक साल के अंदर 33% का इसने रिटर्न दिया है। तो 33% का रिटर्न भी बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि अगर इंडिया की सरकार आती है, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो कंपनियां जो गांव खेड़े में कंज्यूमर प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे एचयूएल हो गया, बहुत सारे और कंपनियां हैं, मारिको है, ये सारे कंजम्पशंस इंक्रीज़ होंगे। और ये कंजम्पशन जब इंक्रीज़ होंगे तो यहाँ पर ये जो कंज्यूमर बीज का ETF है, अगर आप अभी इसके अंदर अपना जो है हिस्सेदारी बना लेते हैं तो आपका जो ETF ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगा। मान लो एक क्षण के लिए कि मोदी जी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, मोदी जी ही वापस आ रहे हैं। तो अगर मोदी जी वापस आ रहे हैं तो उस जो है रूप में ये जो कंज्यूमर बीज है ये ऑलरेडी 2-3 साल करेक्ट कर चुका है, अपना टाइम हॉरिजन पूरा कर चुका है। अब ये करेक्शन के बाद इसका चलने का लगभग समय आ चुका है। कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट्स जो है कंपनियां ऊपर की तरफ चलना भी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये जो है यहाँ से ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा। नहीं चालू हुआ तो रेट कट होगा, तो इस पर इसका इम्पैक्ट आएगा, वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। ये सारे क्या इम्पैक्ट है, अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछें कि सर ये रेट कट का इस पर क्यों इम्पैक्ट आता है, उस पर क्यों इम्पैक्ट आता है, तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बेहतरीन बना के आप लोगों को बताऊंगा कि किस चीज़ के कट होने से किस चीज़ का इंप्रूवमेंट होता है और किस चीज़ को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब इसमें काम किस तरीके से करना है, ये है 115 रुपये का कंज्यूमर बीज एनवी जो है बीज आपको मिल रहा है लगभग 140 के आसपास। काम किस तरीके से करना है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप डरे बैठे हैं किनारे पर कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। तो रिजल्ट जब आएगा ना तो आपसे पूछेगा नहीं, आपके पास टाइम नहीं है रिजल्ट आने के बाद कि मेरे पास टाइम, हाँ ठीक है, किसी का फ़ोन आएगा, भाई साहब आप 2 लाख रुपए लेके बैठे हैं, पता चला है रिजल्ट आ गया है, भैया आप इन्वेस्ट कर लो, चीचा आप इन्वेस्ट कर लो, ऐसा कोई बताने आने वाला नहीं है। आपको अभी से हिम्मत जुटानी होगी, आपसे अभी से ही आपको एक प्रोजेक्शन लेना होगा, आपको अभी से एक पैटर्न माइंड में बनाना होगा कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है और अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। ये आपको अभी से ही एक लेआउट बना के चलना पड़ेगा और तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो ये जो 2 ETF है इसके अंदर आप सिंपल क्या करिए, आप अपने जो आपके पास जो भी अमाउंट है उसके जो है 2 पार्ट कर लीजिए। 2 ETF में आपको निवेश करना है, 2 पार्ट कर लीजिए। और उस 2 पार्ट को करने के बाद अब सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है एक पार्ट जो है उसमें 3 पार्ट करिए और 3 अलग अलग स्टिगर्ड वे में जो है ETF के अंदर बाइंग करिए। तो आपको आइडिया मिल जाएगा
कि किस तरीके से है धीरे धीरे एवरेज आउट होकर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना है। और हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है जून में रजिस्टर्ड कर लीजिए फटाफट। अगर आज आप इनरोल करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी, आप उस प्रोग्राम को अभी से एंजॉय कर सकते हैं, अभी से आपका लर्निंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ, तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का दोस्तों ख्याल रखिए।